नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा के महम में, जो रोहतक ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र है महम। पिछले करीब 1-1.5 महीने से महम क्षेत्र में एक मुद्दा चला हुआ है रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर। यहाँ के जो लोगों का कहना है कि महम के पास एक किशनगढ़ पंचायत है, तो उसके पास ही कोई एक खाली प्लाट है, उसमें ना 100 से 150 परिवार मुस्लिम्स के रहते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। पीछे भी इनके खिलाफ पंचायतें हुई हैं, जो प्रशासन है उन्होंने वेरिफिकेशन भी की है। काफ़ी दिनों से ये मुद्दा छाया हुआ है यहाँ पे। आज यहाँ पे महापंचायत हुई है, तो महापंचायत में किस ने क्या कहा है और क्या फैसले लिए हैं, इसके बारे में भी देखेंगे सारा। मुझे बोल के बताओ भाई, जो गाँव में रोज रोटी खुआ हुआ है, जो गाँव में रोटी के लिए रोज खाओ, भाई भाई हो सके हैं, तो फिर ये अपने कुकर भाई होंगे। ये मुसलमानों कहीं कब्जा कर लो, उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई आईडी बराबर फर्ज ले भेजा, कोई समझ नहीं है। अलग अदालत है इनकी, तो फिर पहले अपना सिस्टम मजबूत करो। देने लगे तो भाई इसके सब के दोषी है ना, आप ही खुद है। हाँ, और मुसलमान दोषी नहीं है, उन आप ही पना दे वहाँ तो आ रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पहले शायद सूचित कर दिया गया होगा, ये पीछे भी अभियान चला था, उस दौरान जितने भी लोग ये रह रहे थे इनकी सबकी आईडी वेरीफाई करवाई गई थी। और यहाँ जितने लोग रह रहे हैं इनकी सबकी आईडी वेरीफाई हुई थी, जो आसाम की पाई गई थी। जो यहाँ पर भी और पूरी डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने बांग्लादेश से एक अच्छे प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते यही उम्मीद है आप अच्छी तरह सहयोग करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। ठीक है जी, धन्यवाद सभी। मेरी यही उम्मीद है कि शांतिपूर्वक करें अपना जो भी करना है। इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसे कोई कार्य ना करें। मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रशासन के सहयोग के बिना हम कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। आपका सहयोग लेके ही चलेंगे, जो ठीक होगा वही मान्य होगा। आपने हमारा सहयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद। जो जायज बात है उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई बांग्लादेशी यहाँ पर रहे जो अवैध रूप से घुसपैठ करके हमारे यहाँ आया हुआ है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम आपके साथ में, लेकिन जिनकी आईडी वेरीफाई की जा चुकी है तो उसका इश्यू काम का ना बढ़े, मेरी आप लोगों से गुजारिश। ठीक है जी, धन्यवाद। तो साहब से मेरी प्रार्थना है, मैं सत्ताधारी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, सनातन हिंदू धर्म में काम करता हूँ, उनको बता देता। अभी किसी ने बताया यहाँ पीछे मस्जिद और मैं आपको बता दूँ, वक्त का बोर्ड की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। मस्जिद के लिए सेंटर से परमिशन चाहिए। आपसे प्रार्थना को समझित करूँगा तो बाकी लीगल कार्रवाई हम नहीं करेंगे। और इस एरिया में हम मुस्लिम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मुंबई एरिया तो है नहीं, हिंदू हम क्षेत्र है। बिल्कुल कमरा नहीं है, कमरा नहीं है। और मैंने अपने भाइयों को कहा है कि आपके हर कदम के साथ खड़ा हूँ और आपको लेकर मुख्यमंत्री जी के पास में चलूंगा और मस्जिद हम किसी कीमत पर नहीं बनूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने SHO साहब महम जो हमारा मार्ग बनाया, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। आगे जो कार्रवाई होगी आपके माध्यम से होगी, आपसे मिलजुल के सलाह करके कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो हम महम के चबूतरे पे हैं, जिन्होंने पंचायत की थी। अजीत अहलावत जी हैं हमारे साथ। अजीत अहलावत जी जानकारी लेंगे कि इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया है। अजीत अहलावत जी, क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में? नहीं, जैसे अभी बताया कि 15 दिन का समय दिया गया प्रशासन को, और ये लोग अगर नहीं जाते हैं तो लोग देखेंगे फिर। और लगातार आपने देखा कि 1 महीने से ये मुद्दा गर्म है मैं विधानसभा में, और आज पंचायत की गई है। इसीलिए की गई है कि लोग जागरूक हों और उनको पता चले कि कितनी बड़ी समस्या है मैम के लोगों के लिए, और इसे निजात पाने के लिए, इनको एकजुट करने के लिए आने वाले समय में ये एक बहुत विकराल समस्या बढ़ने वाली है। और इसीलिए इनको जागरूक करने के लिए आज ये पंचायत की गई थी। और ये मूवमेंट लगातार जारी रहेगा, और इनको ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा
जब तक हम लोग इनको यहाँ से निकाल नहीं लेते। अच्छा, पंचायत में कौन कौन आए थे आज? कौन कौन से दल थे, कौन कौन से संगठन देखिए, थे? आज गोरक्षा दल वाले हमारे भाई थे और हमारे कुछ खिलाड़ी भाई भी थे और कुछ हमारे हिंदूवादी दलों के भाई भी थे। बिंटू जोड़ी थे और दिनेश ठाकुर जी भी उनमें थे और श्रीमान कृष्ण नाथ जी हमारे जो संत हैं वो भी थे, महेंद्र सतीश दास जी वो भी थे। तो तमाम हिंदू संगठन और जो लोग जिनके दिमाग में ये है कि भाई हमारे लिए समस्या है, तो तमाम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अभी SHO जो आए थे, महम के SHO थे, वो तो ये कह रहे थे कि जो वेरिफिकेशन थी वो पूरी हो चुकी है, इनकी असम की ID है। नहीं, देखिए ये तो हर जगह की समस्या है। कानूनी पहलू उन्होंने बता दिया, लेकिन सामाजिक रूप से ये बड़ी समस्या है। अब उन्होंने तो बता दिया भाई हमने इनकी ID वेरीफाइड की है, असम की है, लेकिन अगर ये डीप वेरिफिकेशन हो और थोड़ी सी कोशिश की जाए तो ये मामला बढ़ सकता है। तो मतलब ये अब ये कहना है कि प्रशासन को आपने कुछ लिखित में भी दिया 15 दिन का समय? नहीं, अभी दे देंगे वो तो, अब प्रशासन को दे देंगे। जैसे पंचायत की परमिशन हुई तो उसमें सारा पता है प्रशासन को, लिखित में पहले दिया तो पहले कई बार दिया, एक बार नहीं कई बार दिया। लेकिन अब तो ये फैसला हुआ है कि 15 दिन का समय है प्रशासन के पास, उसके बाद फिर आप पंचायत करोगे या जैसे भी करोगे उसके बाद फिर आगे। हाँ, ये बिल्कुल 15 दिन का समय है और ये मूवमेंट लगातार जारी रहे। जी, आप कहाँ से आए हैं पंचायत में? मैं दिनेश ठाकुर हूँ। आप अच्छा कहाँ से? गाँव से आया हूँ। गुड़गांव से। अच्छा जन्मभूमि कलोई रोहतक है। अच्छा, किलो रोहतक के हो आप? आप देखिए, किसी दल से जुड़े हुए हो? मैं जय भारत माता वाहिनी का संस्थापक हूँ। जय भारत माता वाहिनी। माता वाहिनी। हाँ जी। और अभी संस्थापक? हाँ जी, अभी हिंदू संग्राम सेना का गठन कर रहे हैं अच्छा, क्योंकि देश संग्राम की तरफ जा रहा है। तो आप पंचायत में आए थे, यहाँ किसने क्या क्या कहा है, क्या फैसले लिए गए हैं यहाँ पे? देखो, पंचायत में आने का रीज़न ये था कि हमें अजीत भाई ने बताया था कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान पड़े हैं और इनको यहाँ से बाहर करना है। जब यहाँ की पंचायत नहीं चाहती, यहाँ के लोग नहीं चाहते, यहाँ के गांव नहीं चाहते, एक एक व्यक्ति यहाँ था गांव से, गली मोहल्ले से, कि रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं हटाना चाहती? सरकार की क्या रिश्तेदारी है इनके साथ? पूरे देश का तेजी के साथ इस्लामीकरण हो रहा है, गजवा हिंद हो रहा है। गजवा का अर्थ है आक्रमण, हिंदुओं पर आक्रमण, देश का इस्लामीकरण करना। ये तो कर रहे हैं। इन्होंने घोषणा कर दी 2047 में हिंदुस्तान का गजवा हिंद कर देंगे, अर्थात इस्लामीकरण कर देंगे। हमने वो चुनौती स्वीकार करी है। उससे पहले हम तुम सबको माँ काली के हवन कुंड में चढ़ा देंगे। अच्छा, हम देश का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। गुड़गांव में खुले में नमाज बंद कराई है, मुकदमे लगे हैं, जेल भी गया हूँ, 5 बार जेल जा चुका। अगर महम 24 के लिए, अपने गांव गवांड के लिए, अपने इस गली मोहल्ले के लिए फिर से जेल में जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार से मेरी मांग है, जितना जल्दी हो सके इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाए। SHO सफाई दे रहा के 70 थे, 70 नहीं, जो आसाम के हैं वो सारे ही रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। डुप्लीकेट ID है। डुप्लीकेट ID कैसे बनती है? इस पे कोई कानून नहीं बना, मैं बताता हूँ कैसे बनती है। एक मुसलमान मर गया कहीं का, उसकी ना तो रजिस्ट्री कैंसिल होती है, ना उसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, ना स्कूटी बाइक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, अभी तक सरकार ने बढ़ाया नहीं। उसके आधार कार्ड पर जो रोहिंग्या उसका फोटो लग जाता है, सेम काम चलता है। ये घुसपैठ है और सबसे बड़ी घुसपैठ ममता बनर्जी करवानी है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को माँ काली के हवन कुंड में नहीं चढ़ाया, आप समझ गए होंगे। अगर इससे बाहर आगे बोलूँगा तो वहाँ मेरे पे वो FIR दर्ज कराएगी, उठवा लेगी, लेकिन मैं अवसर नहीं दूंगा। तो हिंदुओं को बचाना पश्चिम बंगाल में नामुमकिन है। ममता बनर्जी ने स्पेशली SI की भर्ती करी मुसलमान, स्पेशल हवलदार भर्ती करे मुसलमान, स्पेशली सब इंस्पेक्टर वो सिपाही भर्ती करे मुसलमान। क्या हिंदू नहीं है पश्चिम बंगाल में? हिंदू हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके घरों में आग लगवा दी जाती है। सरेआम बहन बेटियों के साथ वहाँ बलात्कार हुआ है। दिल्ली में क्या बहन बेटी सुरक्षित है? अब मैं दिखाता हूँ जम्मा मस्जिद आना, कैसे मुस्लिम लड़के हिंदू बेटी पर कमेंट करते हैं। यहाँ भी वही होगा, नहीं रोकेंगे तो। लेकिन हम जग चुके हैं, हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने हरियाणा को बचाएंगे, हरियाणा निर्णायक भूमिका निभाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा और 10 राज्यों से इस्लामीकरण को खत्म करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगा। जैसे 15 दिन का समय दिया है, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? देखो जी, हाँ, इसमें काम में लीड कर रहे हैं हमारे अजीत अहलावत जी, उनसे मशवरा करेंगे और अगर उनके किसी काम से नहीं बात बन रही है तो फिर हम फ्रंट खोल देंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। योगी महेंद्र कृष्ण नाथ जी,
इनसे बातचीत करेंगे कि पंचायत में क्या हुआ है, किस किस ने क्या क्या कहा है और क्या फैसले लिए गए हैं। जी कृष्णनाथ जी, एक बार अपना पूरा नाम और आप कहाँ से आए जरा ये। जय श्री महाकाल, जय सनातन, जय गौ माता। मैं योगी बाबा कृष्णनाथ, हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो ये हमारी जो महापंचायत हुई है पहले भी 1-2 बार हो चुकी है, लेकिन आज लास्ट टाइम पे प्रशासन की मौजूदगी में हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए थे, जितने भी सम्मानीय सनातन के योद्धा यहाँ पधारे थे, गोरक्षा दल से आए थे, हमने सभी ने एक निर्णय लिया है और हमारे को प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि आपके आसपास कहीं भी महम के अंदर कोई भी रोहिंग्या मुसलमान मिलता है और अवैध रूप से महम में या इसके आसपास रहता होगा तो हम संविधान के हिसाब से उसको महम से बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदू जाग रहा है, हमारी ये महापंचायत कहीं ना कहीं सफल हुई है, प्रशासन के कानों तक हमारी बात पहुंची है। तो प्रशासन तो कह रहा था कि वेरिफिकेशन एक बार तो हो चुकी है। ऐसा है जी, आपकी बात सही है, एक बार हो चुकी है। अब आप ये बताओ, एक बार जो कार्य हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता। उन बता रहे कि 85 लोगों को निकाल दिया, चलो उनको निकाल दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, पूरे जिले से किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। वो 85 दोबारा भी आ सकते हैं, अगर वो 85 नहीं आएंगे तो कोई और भी आ सकता है। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जैसे कि हमारा सनातन का योद्धा कोई भी किसी भी संगठन से किसी भी प्रकार से, जैसे आप कोई मैंने पूछ लिया कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो आप ये नहीं बोलोगे तू के चौधरी लग रहा है आधार कार्ड देखने है, तू कौन है? हम सनातनी हैं, इस देश के सच्चे सिपाही हम भी हैं। आप अगर सही हो तो अपना आधार कार्ड दिखाओ, अगर आपके पास वैलिड आधार कार्ड है, सही है, तो आप जा सकते हो, नहीं तो हम आपको पकड़ के प्रशासन को सौंपेंगे। इसके अंदर प्रशासन ने हमारा सहयोग करना चाहिए, ना कि यो मारती बतांदा, FIR करता, ये करता, इतना मागला चला जाएगा। प्रशासन के पास जब भी हम जाते हैं, कोई गाड़ी पकड़ते हैं या किसी भाई को लेकर जाते हैं, तो प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा सहयोग करे, लेकिन प्रशासन उल्टा ही गोरक्षकों पे और सनातन धर्म के जो लोग हैं उन पे दबाव डालता है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान अगर कोई भी कार्य कर देता है तो प्रशासन ये हो गया वो हो गया उसको जैसे तैसे निकाल देता है। सनातन के जो योद्धा हैं वो गौ माता के लिए कार्य करते हैं तो उनको भगवा आतंकवादी घोषित करके अंदर डाला जाता है, उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि तुम कट्टे ले रहे थे, तुम सिक्सर ले रहे थे, तुम गोली चला रहे थे, तुम गाड़ियां लूट रहे थे। यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है, जो हमें अपने लेवल पे सेवा भी नहीं करना चाहता। प्रशासन के मतलब नाम का प्रशासन है, मैं तो ये कहूँगा ये तो प्रशासन हिंदुओं की तो ना तो सरकार रही ना ये प्रशासन। अगर हिंदुओं की सरकार होती तो राम मंदिर को छोड़ के कोई भी किसी भी नेता ने कहीं भी हिंदुओं के लिए काम नहीं किया। सरकार तो हिंदुओं की है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हिंदुओं की है ही नहीं, हिंदुओं की सरकार होती तो काम करती भाई, सिर्फ राम मंदिर को बनवाया है। हाँ। हिंदुओं की यही तो हमें दुख है। कांग्रेस होती ना तो हम सोचते हमारी सरकार को नहीं, भगवान लोग कहते हैं बाबा की सरकार है, भाजपा तो जानी इस नाम से जाती है भाई। बाबा की सरकार है, लोग कम है। योगी जी को छोड़ के हिंदुओं के लिए आप बता दो, राम मंदिर न छोड़ के कौन सा काम करा है? गौ माता राष्ट्र माता कौन बन सके? चाहे तो बन क्यों कौन सके? जब सारे जगह उसके सांसद रहे, उन्हें चाहिए कि उन्होंने भी रहा जो 2-4 वोट है जो है हिंदू शामिल हुए उनमें, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर है ना एक तरुण मारा दिल्ली में, बीजेपी की सरकार होगी, रेखा गुप्ता बैठी होगी, गई है रेखा गुप्ता उससे मिलने? गई है के? दिल्ली सरकार ने तुरंत कर लिया, आप दिल्ली सरकार ने कौन सा फैसला ले लिया हिंदुओं का उसमें पक्ष में? पूरे हिंदुस्तान के बजरंग दल, शिवसेना सारे मतलब बुढ़ा पहुंच रहे हैं, रक्षा दल, कौन सा फैसला लिया उस सरकार ने? सांत्वना भी नहीं, ये भी कौन कहा है रेखा गुप्ता ने हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे? क्या ये तो कह सके थी? फिर क्या की सरकार हुई? हिंदुआ की नाम की सरकार है। बाबा मैं भी बन रहा हूँ, देश धर्म का नहीं काम करूंगा, सुल्पा गंजा पिए रहूंगा, दूसरा तो बाबा दिखूंगा, फिर बाबा को नहीं भाई मैं तो सुल्पेड़ी गंजेड़ी हूँ। बाबा वो है जो देश धर्म और सनातन के लिए काम करे। तो यह सरकार सिर्फ हिंदुओं को बहला फुसला के वोट लेने की है। अगर हिंदुओं के प्रति काम करना हो ना, इन्होंने मेरा राष्ट्र माता बना दी गौ माता, थारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वोट क्या पे मांगोगे? ये राजनीति करे हैं भाई, और हम साथ धुआं हमने राजनीति कौन चाहिए? और गाड़ी क्यों नहीं करे हैं? खून फूका है, रात गाड़ी का तेल फूक फूक के भागा। हाँ साइड मार्जन है तो उन्हें ठीक करा दे ना गाड़ी ने, कोई सरकार वाला को रुपये कौन दे मारती, जेब तर रुपये फूका। हाँ
ठीक है, अगला एक साइड मार दिया गाड़ी, खड्डा में जाके पड़े, किसी का पैर टूटे, किसी का हाथ टूटे है, गाड़ी नुए को लिख रही है। आज क्या फैसला लिया पंचायत ने? आज का तो मैंने पहले बता दिया। हाँ, उस समय प्रशासन से हमने अपील की है, जो भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। प्रशासन ने हमारे को पूरा समर्थन दिया है और बोला है जो भी अवैध रूप से यहाँ रहता होगा हम उसको निकाल देंगे। आप अपने लेवल पे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि मत करना जिससे हमें आपके खिलाफ ही कार्रवाई करनी पड़े। आप संविधान के हिसाब से कार्य करना। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया, हम आपके साथ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अब क्या आज कैसी पंचायत थी, आपने क्या कहा है यहाँ पे आगे? क्योंकि आईडी को लेके बात कर रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, आईडी को लेकर पहले भी अभियान चलाया गया था। जैसा कि बैनर लगाया हुआ है, नशा मुक्ति के लिए पंचायत थी, साथ में कुछ जैसे इन्होंने कुछ रोहिंग्या मुस्लिम, हाँ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बारे में बात की है। तो यहाँ जितने ये लोग प्रवासी रह रहे हैं, इनके पीछे जब अभियान चला था, इनकी सबकी आईडी वेरीफाई की गई थी जो आसाम की पाई गई थी, और जिनकी आईडी नहीं थी जो बांग्लादेश से थे उनको वापस डिपोर्ट किया गया था। पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार से 80-85 के करीब लोग डिपोर्ट किए गए थे। तो पीछे ही इनकी जांच हो रही है, पीछे वाला बिल्कुल वेरीफाई हो। और जो अभी कह रहे थे ये मस्जिद वाला, वो क्या मामला है? वो तो नया है। मस्जिद वाला तो आप, हमें तो मेरी जानकारी में कुछ है नहीं। कोई शिकायत करेंगे या कोई कंप्लेंट देंगे तो उसको उस आगे नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। तो महम 24 चबूतरे पर जो पंचायत होनी थी रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर, वो पंचायत हो चुकी है। पंचायत में बड़ा फैसला ये लिया गया है, अभी आपने सुना भी होगा, हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की है। बड़ा फैसला ये लिया गया है कि प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है, रोहिंग्या मुस्लिम्स की दोबारा जांच की जाए, उनकी आईडी दोबारा देखी जाए और 15 दिन में इनसे वो जगह खाली करवाई जाए। रोहिंग्या मुस्लिम जो परिवार है, 100 से 150 परिवार यहाँ रहते हैं, उनको भी समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली कर दो, और प्रशासन को भी कहा गया है कि इनकी चेकिंग दोबारा की जाए।